आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5वां। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5वां क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले प्रश्न को ध्यान से समझते हैं कि उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो n है वह क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी n के बारे में क्या बोला है, प्राकृत संख्या। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती है। ठीक है, यानी आखिरी जो भी संख्या होगा वहाँ तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये 6 के ऊपर n लगा हुआ, यानी n का पावर कितना हो सकता है, 1 से लेकर अनंत तक। तो जो भी इसका मान आएगा, ठीक है, जो भी मान आएगा, मान के चलिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह जो भी रखेंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत तक, तो जो भी मान आएगा तो क्या वह संख्याएं 0 पर समाप्त होगी। जैसे यदि हम यहाँ पर 6 टू दी पावर यहाँ पर 3 रखते हैं, ठीक है, तो यानी 6 टू दी पावर 3 क्या होता है, 6 गुने 6 यानी 6 छक 36, और 36 छक अगर हम गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 18, 19 20 21 यानी 216। तो जो इकाई अंक आपको दिख रहा है, यानी इसी के बारे में बोल रहा है कि वह संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहिए। यानी जैसे अगर 216 के जगह पर 210 होता तो यह इकाई के जगह पर 0 है, तो यह 0 पर समाप्त हो रही है ना, 6 टू दी पावर 3 यानी 6n, यही ना है। तो यही हमको साबित करना है क्या हो सकता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने कॉपी में हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद ये आपको पॉइंट लिखना होगा, यदि 6n अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी 6n अंक के इकाई में क्या होगा, 0 होगा। अभी बताएं कि 0 पर समाप्त होने के लिए उसके इकाई में तो 0 होना जरूरी है ना, तभी ना समाप्त होगा, क्योंकि शुरुआती में यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है, आखिरी में समाप्त हो रहा है वहाँ पर तो 0 है, तो इकाई में 0 होगा। तब इस अंक के गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा। आखिर 2 और 5 क्यों अवश्य होगा वो भी ध्यान से समझिए, क्योंकि 0 रहने के लिए आपको ध्यान से समझना होगा कि वह 10 होगा उसके गुणनखंड में। क्यों? क्योंकि 0 10 में ही होता है, या फिर 100 में ही होता है, या फिर 1000 में ही होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट 0 वाला अगर संख्या है तो वो 10 ही है ना। तो 10 में अगर देखा जाए तो 10 का गुणनखंड क्या होता है, 10 का गुणनखंड होता है 2 गुने 5, यानी 2 और 5 का गुणनखंड होगा तभी ना 0 आएगा, वरना इसके अलावे अगर संख्या दूसरा रहेगा तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में समझना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 5 का अवश्य होगा गुणनखंड। बट लेकिन 6n का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड में 2 गुने 3 आता है। ये 6 का यदि हम यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 2 गुने 3, बाकी n तो प्राकृत संख्या है, तो इसके गुणनखंड में क्या आता है, 2 और 3 आता है, यानी 2 तो आ गया, इसमें 2 का तो गुणनखंड है लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? क्योंकि 2 अकेले क्या कर पाएगा, क्योंकि जब तक 5 नहीं रहेगा तब ना 2 से गुना होके 5 10 आएगा, है ना। तो 2 रहना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ मतलब 5 रहना जरूरी है, जबकि यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 5 का नहीं है। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 टू दी पावर n जो अंक है वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, और इस प्रकार हम इसको फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हैं।